पड़ा? ठीक, ओके। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री ब्रजमंडल को वास। राधा रानी की जय। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सबको पता है, विगत 5 शनिवार से यहाँ पर हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर सत्संग एवं भजन कीर्तन का महोत्सव किया जा रहा है। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम नए विषय पर बात करेंगे। अगर भागवत का कोई प्रसंग उठाते हैं तो उसमें समय लग जाता है। सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? सुख के लिए। किसके लिए? सुख के लिए, कि सुख मिल जाए। तो अपने आप से अंदाजा लगाइए, क्या आपको वास्तविक सुख मिल गया है? किसी की उम्र 30 वर्ष की है, किसी की 40, किसी के 50, किसी के 70। हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। अपने मन में विचार कीजिए, जिस सुख के लिए मैंने अपना जीवन भर कार्य किया, क्या वह सुख मिल पाया? तो ज्यादातर उत्तर आएगा नहीं। अब ये भी ध्यान देने योग्य विषय है, सुख और खुशी ये दोनों अलग अलग हैं। सुख क्या है? हमें भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पास आलीशान घर हो, सुख साधन हो, गाड़ी हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है वो हमें खुशी प्रदान करेंगे। बड़ा मकान तो बना लिया, लेकिन हो सकता है उसके अंदर भी लोग खुश ना हो। हाँ, सुखी जरूर हो सकते हैं, सब सुख साधन है। तुम कैसे जाने हम सुखी हैं या नहीं? भाई पूरा जीवन तो दांव पे लगा दिया, लगा रहे हैं, लेकिन हम सुखी हैं या नहीं? तो हमारे कुछ साधु संतों ने कुछ शास्त्रों के हिसाब से कुछ सुख इस प्रकार बताए हैं। पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा बताया? निरोगी काया। अब घर मकान तो बड़ा बना लिया, गाड़ी भी बढ़िया है, लेकिन बीमार रहते हैं। इतना बड़ा घर बना लिया जो एक कोने से दूसरे कोने तक चल नहीं सकते, तो उससे सुख किस काम का? तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख है हमारे शरीर में। अगर हमारे शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। दूसरा सुख कौन सा है?
दूसरा सुख घर में हो माया, फिर धन संपदा हो, धन संपदा हो, परिवार अच्छा हो। माया का मतलब रुपया पैसा नहीं है, परिवार भी अच्छा हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अब अपने आप से अंदाजा लगाते रहना कितने सुख हैं हमारे पास। तीसरा सुख कुलवंती नारी। क्या सुख है? कुलवंती नारी। कुलवंती का मतलब पति के आज्ञानुसार मन वचन कर्म से उसकी पूजा करे, सेवा करे, पति की आज्ञा माने। ये नहीं कि वो पूछने में वहां जाऊं, पतिदेव मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहीं जाना है। घर में फिर ग्रह कलेश बन जाते हैं तो सुख नहीं रहता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घोर सुख घर में वो माया, और तीसरा सुख कुलवंती नारी, जो पूरे कुल को, पूरे परिवार को संभाल कर चले, वो नारी। और चौथा सुख क्या है? सुत आज्ञाकारी। अगर आपका पुत्र आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है तो आप धनी व्यक्ति हो। ये तो कितना भी रुपया पैसा धन दौलत बढ़ा लो, आपका पुत्र आपके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, आपके वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो पूरी धन संपदा, पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। राधे राधे। आजकल हो रहा है देखने में। तो धन संपदा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। सुख साधन तो बाद में कमा लेगा, लेकिन संस्कार बाद में देने वाला कोई नहीं मिलेगा। संस्कार सिर्फ कौन दे सकता है? माता और पिता। अपने बच्चों को संस्कारी जरूर बनाए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। धर्मपत्नी भी अच्छी हो, नहीं तो भैया आजकल तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दें। पुत्र भी जमीन जायदाद के चक्कर में बाप को कोर्ट तक घसीट ले जाते हैं, जो चल रहा है कलयुग में। अगर वो आज्ञाकारी है पुत्र और उसकी पत्नी, तो वो सुखी व्यक्ति है। पांचवा सुख स्वदेश में वासा। स्वदेश मतलब अपने देश में वास। ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये साधु संतों की बात है, शास्त्र की बात है। अपने देश में जो सुख है दूसरे देश में नहीं है। कि दूसरे देश के जो रूल रेगुलेशन कानून है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। स्वदेश में वासा। छठवां सुख सदन हो अपना। चाहे अपनी झोपड़ी हो, छोटा मकान हो, लेकिन अपना हो। कोई चिंता नहीं रहती है। किसी महीने कम पैसे कमाए कोई बात नहीं, लेकिन घर अपना है, कोई टेंशन नहीं है, किराए की चिंता नहीं है। ये छठवां सुख है। सातवां सुख चले व्यापारा। अपना बिजनेस बढ़िया चले, अपनी नौकरी बढ़िया चले, ये सातवां सुख है। भाई बिजनेस से या नौकरी से क्या होता है? एक ही चीज होती है, चाहे बिजनेस से चाहे नौकरी से, वहां से आय का स्रोत खुल जाता है। वहां से जो रुपया पैसा आएगा उससे हमारे परिवार का लालन पालन होता है। लालन पालन होता है कि नहीं होता है? अपने परिवार का भरण पोषण होता है उस पैसे से, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो, वो अच्छी चलती रहे। ये सातवां सुख है। आठवां सुख मित्र हितैषी सच्चा। कौन सा? मित्र हितैषी सच्चा। ये मिलना बड़ा मुश्किल है। आपके फेसबुक पे 1000 दोस्त हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आप सोचो आपको रात्रि को 2 बजे जरूरत पड़े किसी चीज की, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाए। मित्र हो लेकिन बुरे कामों के लिए नहीं। किसके लिए हो? हितैषी, भला चाहने वाला हो। अभी बोले रात को 2 बजे पार्टी करनी है तो 2 बजे तो 10 की जगह 20 दोस्त आ जाएंगे, लेकिन रात को 2 बजे बोले भाई सत्संग में चलना है, वहां दर्शन करने जाना है, मंदिर में पैदल चलना है, वो मित्र हितैषी हो अपना। वो मित्र वही है सच्चा है जो उसके बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों की ओर लगा दे।
वो है मित्र, नहीं तो मित्र नहीं है। लोग पूछते हैं, जब तक पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, पार्टी देनी बंद कर दोगे कोई मित्र नहीं रहेगा। असली मित्र वही है जो अच्छे कार्यों की ओर आपको प्रेरित कर दे। अब अपने आप से लगाते रहना, कितने सुख हैं। 8वां सुख बता दिया, हितैषी हो मित्र अपना। 9वां सुख, पड़ोसी हो अच्छा। भाई पड़ोसी भी तो अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो शायद किसी से मतलब नहीं रहता पड़ोसी से, लेकिन भारतवर्ष में बहुत फर्क पड़ता है। वहां तो दीवार से दीवार सटी रहती है, कहीं तो नालियों के चक्कर में लड़ मरते हैं, या खेत पे हो तो खेत की मेड़ के ऊपर ही लड़ते हैं। तो ये सुख कौन सा बताया है? 9वां सुख, पड़ोसी हो अच्छा। चाहे बिजनेस का पड़ोसी हो, व्यापार का, या घर का, या अपना खेत के का, पड़ोसी अच्छा है तो आप सुखी हो, नहीं तो वो परेशानी नहीं देगा। 10वां सुख, सदगुरु से दीक्षा। क्या सुख बताया है? सदगुरु से दीक्षा। अब इतने सुख तो मिल गए, निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, सुत आज्ञाकारी, स्वदेश में बासा, घर अपना, व्यापार भी अच्छा, मित्र भी अच्छा, पड़ोसी भी अच्छा हो जाए। तो 10वां सुख कौन सा है? तो आपको सदगुरु की दीक्षा जरूर होनी चाहिए। गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। किसी का चमत्कार देख लिया, किसी का कुछ देख लिया, लोग उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन सदगुरु वो जिसके पास आप जाके बैठ सको, अपने मन की शांति के लिए प्रश्न पूछ सको, आपको परम शांति का अनुभव प्राप्त हो उनके सानिध्य में बैठकर, वहां गुरु बनाओ, सदगुरु। क्योंकि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हर आदमी अपने जीवन में और अपने मन में बुद्धिमान है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन कुछ समय पहले चलते हैं, जब क्लास में हम पढ़ते थे, 20, 30, 40 बच्चे पढ़ते थे क्लास में, तो एक बच्चा फर्स्ट क्लास आता था, तो हम क्यों नहीं आए? या हम आगे तो बाकी के क्यों नहीं आए? तो अंतर तो है, मानो या मत मानो। हर आदमी सोचे मैं ही इंटेलिजेंट हूं, बाकी दूसरे नहीं है, ये तो बुद्धिमानी नहीं है, ये तो मूर्खता है। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, उसको गुरु जरूर बनाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो भवसागर से पार करता है ना गुरु, और गुरु के दिया हुआ मंत्र, उससे कोई पार नहीं पा सकता जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु का मंत्र ना हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कितनी बड़ी बात कही है। गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकते, चाहे आप शिव शंकर भगवान के बराबर ही क्यों ना हो। अब शिव जी से बड़ा तो कोई नहीं है यहाँ, ना बराबर। जो बिरंची शंकर सम हुई, भगवान भोले बाबा के बराबर भी हो तो भी गुरु बनाना है। गुरु बनाओ शांति से, एक बार, ये नहीं कि अब बना लिए 2 महीने बाद उसकी आलोचना करने लग गए, बुराई करने लगे, तीसरा गुरु की फिर खोजना प्रारंभ कर दिया। नहीं, अच्छी तरह खोज के या भगवान से प्रार्थना करो, वो अच्छे गुरुवर से मिलवाएंगे। तो सदगुरु से दीक्षा। कौन सा सुख बताया? 10वां। और 11वां क्या है? 11वां सुख संतोषी जीवन। भाई अगर हम संतोषी नहीं बने, हम सोचें और मिल जाए और मिल जाए, इससे तो कोई सुखी हुआ ही नहीं है आज तक। राजा इंद्र, देवताओं का राजा, जिसके पास स्वर्ग का राजा, कितनी अप्सराएं रहती हैं उनके पास, और जल मंत्री, वायु मंत्री सब उनके अधीन काम करते हैं, वन विभाग, हर चीज। पवन देवता वहां से चलता है, जल देवता वहां से चलता है, वायु देवता वहां से चलता है। उन देवताओं का भी राजा इंद्र इन भोगों से तृप्त नहीं हो सका, इस माया से तृप्त नहीं हो सका। तो हम क्या हैं? तो एक ना एक दिन संतोष करना पड़ेगा।
घोड़े दौड़ाते रहो अपने, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इधर जीवन निकल जाएगा, उधर हम परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है अपने उद्धार के लिए। 84 लाख योनियां भोगने के बाद अगर आप सोचो 84 लाख योनियां अगर 1-1 साल की, 2-2 साल की या 3-3 साल की भी हो तो 2-3 करोड़ साल तो उसमें निकल गए। 84 लाख योनियां माने, हम तो माने सबका एवरेज लगा लो 1 साल, तो 84 लाख वर्ष के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा हमें। और सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिलाकर लगभग 41 लाख वर्ष होते हैं। तो 2 बार सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल जाएंगे, तब जाके वो मनुष्य जन्म मिलेगा, अगर इस जन्म में हमने अपना उद्धार नहीं किया तो। ये नहीं आज हम गए, शरीर पूरा हुआ हमारा और कल फिर से मनुष्य जन्म मिल जाए, नहीं। जो मीराबाई हैं, जो कलयुग में अभी 400-500 साल पहले आई थी, ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ सखी थी। अब उनको 5000 वर्ष के बाद उनको मनुष्य जन्म मिला है। अच्छे कर्मों के अनुसार अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य जन्म ठाकुर जी दोबारा दे देते हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे बच्चा पेपर देता है ना, थोड़े मार्क्स से फेल हो जाता है तो भैया कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर ले। लेकिन कब देगा? जब हम उस तरफ चलेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। तो कितने सुख बताए? 11 प्रकार के सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठम सुख सदन में हो ओ अपना। सदन मतलब अपना घर मकान अपना हो, चाहे छोटा हो। सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख मित्र हितैषी सच्चा, नवम सुख पड़ोसी हो अच्छा, दसम सुख सदगुरु से दीक्षा और 11वां सुख संतोषी जीवन। अगर ऐसा हो तो समझो धन्य है जीवन, तो जीवन धन्य है। अब आप अपने आप से विचार करना, सोचना कि हमारे पास कितने सुख हैं और हम क्या कर रहे हैं। दुखी तो सब हैं थोड़े थोड़े, लेकिन कितने सुखी है ये सोचो। साधु संतो यहां तक बताते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। भाई कोई तन से दुखी है, बीमारी लग गई, पैसा भी लगा रहे हैं, अब यहाँ तो डॉक्टर भी बढ़िया है, फैसिलिटी अच्छी है डॉक्टरों की, फिर भी सही नहीं हो रही। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। सब कुछ अच्छा है लेकिन भाई घर वाले अच्छे नहीं है या रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मन खराब रहता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, किसी के पास धन संपदा नहीं तो दास। तो सभी दुखी हैं, तो सुखी कौन है? सुखी कौन है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राधे राधे। जिसने मेरे परम पिता परमेश्वर की शरण ले ली, शरणागति ले ली, वही सुखी है, वही धन्य है, उसी का जीवन धन्य है। वृंदावन में जाकर देखो, साधु संतों के पास न कोई धन संपदा है, न किसी से कुछ मतलब है, फिर भी चकाम चक पड़े रहते हैं। क्यों? सुखी राम के दास, शरणागति ले ली। तो अपने आप में जरूर चिंतन किया करो। सत्संग का फायदा जब ही है जब उसमें से चाहे 10-12 लाइनों में से चाहे एक लाइन नहीं तो आधी लाइन को जरूर अमल करें, कुछ विचार अपनाएं, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, उसके आगे भजन कीर्तन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल राधा रानी की जय, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय।